देखिए, इंटरनेशनल ब्रेक तो खत्म हो गया, बट बार्सिलोना की इंजरी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं। एवरी डे वी हियर समथिंग न्यू इज कमिंग अप एट बार्सिलोना। और अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बार्सा को हो चुकी है कि भाई अप टॉप हमारे पास प्लेयर्स की इतनी कमी हो चुकी है और अब हमें अगले 10 दिनों में एल क्लासिको खेलना है भैया। ये क्या हो रहा है भाई बार्सिलोना पे? और खासकर जब हमारे जो फिटनेस हेड कोच हैं हुलियो थुओस, उन्होंने कहा था कि भाई जो मैकेनिज्म, जो वो टेक्निक लास्ट ईयर इंप्लीमेंट कर रहे थे, उसी की सेम इम्प्लीमेंटेशन में हम हमारे नेक्स्ट ईयर मतलब इस सीजन में करेंटली 50% लेस इंजरीज होंगी। तो हुलियो तोस की जो ट्रेनिंग रिजाइम है वो तो वर्क नहीं कर रही। और तुमको पता है इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? प्रिवेंटिव वर्क विच वर्कड सो वेल लास्ट सीजन इज फेलिंग इन एवरी वे। तो बार्सिलोना पे तो भैया एक क्राइसिस मोड ऑन हो चुका है। और सबसे बड़ा शॉक जो हमें लगा वो लगा लेवांडोस्की का। अब भाई एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहाँ पे आई फाउंड आउट कि लेवांडोस्की को ना पोलैंड वाले मैच में थोड़ी सी पैर में इंजरी होती है लेफ्ट हैमस्ट्रिंग के पास। तो भाई साहब बैंडेज लगा के पूरा 90 मिनट खेलने चल जाते हैं। तो भाई दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। एंड अभी देखो भाई उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई भैया, 1 महीने के लिए बाहर है। ही विल बी मिसिंग आउट ऑन दी एल क्लासिको। साथ ही साथ भाई हमारी जो लंबी लिस्ट ऑफ इंजरीज हैं, भाई डानी ओल्मो पहले तो स्पेन के स्क्वाड में सिलेक्टेड थे, उन्होंने पुल आउट कर लिया कि भाई मैं खेल नहीं पाऊंगा, मसल ओवरलोड है उनको और वो 3 हफ्तों के लिए आउट है। वो एल क्लासिको में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, रेस अगेंस्ट टाइम होगी। जहां तक रिपोर्ट से ही विल बी आउट एज वेल। भाई फेरन तोरेस की भी सेम न्यूज़ थी, ही आल्सो पुल्ड आउट फ्रॉम द स्पेनिश नेशनल टीम। बट फेरन तोरेस की गुड न्यूज़ क्या है कि वो जिरोना के मैच के लिए आई थिंक फिट रहेगा। ही मे स्टार्ट, और भाई नहीं स्टार्ट करेगा तो हमारे पास प्लेयर्स नहीं होंगे, सिंपल एज दैट। बाकी तुम लपोटा को बारसा की जर्सी पहनाओ और उसे कहो भाई लपोटा तू खेल ले मेरे भाई, बिकॉज हमारे पास प्लेयर्स ही ना हो रहे भाई। अगर फेरन ना हुआ ना भाई दिक्कत हो जाएगी लंबी। लमीन यमाल को भाई अब पब्लिक एरिया मतलब प्यूबिक एरिया में इंजरी हो गई थी, तो उसको देखा जाए तो अक्टूबर 3 को इंजरी हुई थी, तो कहा गया था 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। होप ये है कि लमीन यमाल जिरोना के मैच तक फिट हो जाएंगे, फुल्ली फिट, ताकि उस बंदे को हम खिला पाए। अगर नहीं तो भाई जिरोना वाले मैच में बचा लो बंदे को, रश मत करो। रूनी बर्दागी है वो खेल लेगा। हमारे पास रफीनिया है जो कि करेंटली एट द मोमेंट जिम वर्क कर रहे हैं, बट रफीनिया जिरोना वाला मैच नहीं खेलेगा। वी विल सेव हिम ताकि वो बंदा हमारे एल क्लासिको के लिए फिट हो पाए। क्योंकि बार्सिलोना के अपकमिंग जो फिक्चर्स है ना, हम जिरोना के अगेंस्ट खेलेंगे और फिर हम ओलंपियाकोस के अगेंस्ट खेलेंगे चैंपियंस लीग में, जो कि होम गेम है और वो एक मस्ट विन है हमारे लिए। और फिर मेरे भाई गुड न्यूज और एक आप थोड़ी सी कह सकते हो, फर्मिन लोपेज भी रिटर्न करेंगे इस वीक। तो पॉसिबिलिटी है कि फर्मिन लोपेज जिरोना वाले मैच में वापस आ जाए। इफ नॉट देन अगले वाले मैच में हमें भाई फर्मिन की जरूरत पड़ेगी। फिर भाई आपके जो 2-3 लॉन्ग टर्म एब्सेंटीज हैं, जॉन गार्सिया इंजर्ड, गावी इंजर्ड, टर स्टेगन इंजर्ड, ये तो भाई लंबे टाइम के लिए बंदे इंजर्ड है। अब ये हो क्यों रहा है? अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है चलो इतनी इंजरीज हो रही हैं, हो क्यों रहा है? देखिए हमने ये सोचा था भाई हम तो क्लब वर्ल्ड कप ना खेल रहे हैं, ठीक है भाई पैसे नहीं मिल रहे, तो चलो भैया हमारे प्लेयर्स तो फिट तो रहेंगे। दिस इज व्हाट वी वर थिंकिंग, राइट? एंड इट शुड हैव बीन हैपनिंग लाइक दैट। हो क्यों नहीं रहा है ऐसा? अब देखो 2 रीजंस हैं प्रोबेबली इसके मेरे हिसाब से। एक तो बैड लक भाई, मिस फॉर्च्यून आपकी। अब जैसे कि गावी वाली इंजरी मिस फॉर्च्यून थी, जॉन गार्सिया वाली इंजरी थोड़ी सी मिस फॉर्च्यून थी, और आप कह सकते हो कि इवन रफीनिया वाली इंजरी थोड़ी सी मिस फॉर्च्यून थी। बाकी की जो इंजरीज हैं वो प्रोबेबली बैड मैनेजमेंट की वजह से है। अब यहाँ पे लमीन यमाल की इंजरी की बात कर लो, लेवांडोस्की की इंजरी की बात कर लो, हो सकता है फर्मिन की इंजरी की बात कर लो, कंसिस्टेंटली बंदा खेल रहा था। ये कुछ ऐसी इंजरीज हैं जो कि बैड मैनेजमेंट की वजह से हो सकती हैं। अब लमीन वाली इंजरी मेरे भाई आपको पता ही है कि हांसे फ्लिक और लुइस डी ला फूंट में तू मैं हुई थी, जो स्पेन के कोच है। उन्होंने कहा भाई मिनट्स अच्छे से आप मैच नहीं कर रहे थे। देखो इन सब में से ना पता है मेरे लिए सबसे बेस्ट न्यूज़ पता है क्या है? पेद्री फिट है मेरे भाई। अगर पेद्री गया ना भाई मैं अपनी जान दे दूंगा भाई। आई विल सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज पेद्री गया तो हम खत्म है मेरे भाई लोग। डर लगता है। पिछले मैच में देख रहा था स्पेन का, ठीक है, और पेद्री खेले आ रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, लुइस डी ला फूंट चाचा जी इस बंदे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तब जाके अराउंड 75th मिनट पाब्लो बारियोस आते हैं पेद्री की जगह पे। तो भाई ये चीज़ें होती हैं। अब ये बैड मैनेजमेंट की वजह से कुछ इंजरीज हुई हैं। तो ये 2 प्रोबेबल कॉजेज आपके हो सकते हैं फॉर इंजरीज। मुझे एक चीज़ और लगती है, वो थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे वो है गेम मैनेजमेंट। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो सीन क्या था लास्ट ईयर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम टॉप ऑफ द टेबल थे, मैड्रिड से हमारे 4 पॉइंट ज्यादा थे इस मोमेंट पे। हम वो मैचेस को कैसे खेल रहे थे अगर तुम देखोगे तो वी हैड सम कंफर्टेबल गेम्स। ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट टाइम था टू प्ले अगेंस्ट हांसे फ्लिक, थोड़े से इनिशियल हमें प्रॉब्लम हुई, बट देन वी अडेप्टेड रियली क्विकली और हम गेम बहुत अच्छे से मैनेज करने लग गए थे। मतलब वी हैड सम कंफर्टेबल विंस और हम बड़ी बड़ी स्कोर लाइंस निकाल रहे थे। और अभी आप करंट सीजन देखिए, हमारा 8 मैचेस हो चुके हैं, हम भाई 2 पॉइंट्स बिहाइंड है रियल मैड्रिड के। और तुम देखो किस मैनर में हम अपने मैचेस जीते हैं। कमबैक लेवांते के अगेंस्ट, ओविडो के अगेंस्ट कमबैक, और फिर हमारा सोसिएदाद के अगेंस्ट भी कमबैक था। कुछ हाई इंटेंसिटी मैचेस हमको अर्ली ऑन खेलने को पड़ गए। चैंपियंस लीग में हमने न्यूकासल के अगेंस्ट खेला जो कि भाई बहुत इंटेंस गेम था। थैंकफुली वी वॉन दैट गेम। एंड पीएसजी के अगेंस्ट हम
टूट गए और एब्सोल्युटली ग्राउंडेड हो गए हम सेविया के अगेंस्ट। सेविया के अगेंस्ट पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में अगर आपने सुना होगा, पेड्रो कुबार्सी ने क्या कहा था कि भाई इंटेंसिटी हमारी नहीं थी इस मैच में। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, आपने क्लब वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, आप मजे से रेस्ट करे हो, आप बढ़िया से भाई कोरिया जापान जाके आपने प्री सीजन भी आपका बिताया, आपने बढ़िया फुटबॉल खेला, रेस्ट भी कर लिया यार, ये इंटेंसिटी क्यों नहीं मैचअप हो पा रही है? 8 मैचेस हो चुके हैं, 10 मैचेस हो चुके हैं, इसमें प्लेयर्स की ये 10वें मैच में इंटेंसिटी नहीं आ रही है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? और भाई और शॉकिंग न्यूज़ क्या लगी मुझे, रिपोर्ट्स ये बताती हैं, अगर आप कंपेयर करिएगा बार्सिलोना के स्टैटिस्टिक्स को फ्रॉम लास्ट सीजन, देयर रनिंग स्टैटिस्टिक्स, पूरे सीजन का स्टैट्स उठा लो, दौड़ने का स्टैट्स, स्प्रिंटिंग स्टैट्स, इवन प्रेसिंग स्टैटिस्टिक्स, बार्सिलोना टॉप में थी। एक दो जगह पे सेकंड थर्ड बेस्ट रहे होंगे, बट मोस्टली दे वर अबव द हाई एवरेज इन ला लीगा अलोन। एंड दिस ईयर अगर तुम कंपेयर करोगे, बार्सिलोना बिलो द ला लीगा एवरेज है। 14 टीम्स इन ला लीगा हैव रन मोर, have covered more distance than Barcelona। तो जहां बार्सिलोना लास्ट सीजन हर एक फिजिकल पैरामीटर पे ओवर परफॉर्म कर रही थी, वहीं बार्सिलोना इस सीजन हर एक फिजिकल पैरामीटर में अंडर परफॉर्म कर रही है। और ये है बार्सिलोना का डेटा एमडी का चार्ट लास्ट सीजन का, तुम देख सकते हो हर एक जगह पे हम प्रॉपरली अबव 90 मार्क्स लेके आ रहे हैं। और ये चार्ट है हमारा इस सीजन का। भाई लोग ड्रास्टिक ड्रॉप तुम देख सकते हो हमारे फिजिकलिटी में, ये सिनोनिमस हो सकता है टू इंटेंसिटी एज वेल, डिफेंडिंग में और काउंटर्स में तो भाई गंदा ड्रॉप है। काउंटर्स में ड्रॉप होने का एक बड़ा रीज़न है भाई, लमीन यमाल हमारे काफ़ी मैचेस में इंजर्ड रहे हैं, रफीनिया इंजर्ड रहे हैं, हमारा बेसिक काउंटर अटैक वहीं से स्टार्ट होता है। तो भाई ये जो हमारा करंट जो चार्ट बन रहा है, बाकी पोजीशन अटैक और इन सब जगहों पे हम अच्छे हैं, वेल स्टैटिस्टिकली हम कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई 8 ला लीगा के जो मैचेस हुए हैं, अगर आप चेक करिएगा स्टैटिस्टिक्स, तो टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स में अगर तुम देखोगे तो इनिशियली 6 मैचेस तक रियल मैड्रिड टॉप पे थी, और अभी 8वां मैच कंप्लीट होने के बाद बार्सिलोना टॉप पे है। मतलब टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में हमारे सबसे हाई हैं। फिर अगर तुम देखोगे बिग चांसेस क्रिएटेड, तो उसमें भी बार्सिलोना मैड्रिड से भी ज्यादा हाई है। तो ये पहले मैड्रिड हाई थी, हमने मतलब रिकवर किया है लास्ट 2-3 मैचेस में, ये भी अच्छी चीज है। और इवन एक्सपेक्टेड गोल्स तुम देखोगे, यहां पे भी हमारे एक्सपेक्टेड गोल रियल मैड्रिड से ज्यादा हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है सर जी? प्रॉब्लम आती है डिफेंसिव पोजीशंस पे। बार्सा हैज कंसीडर्ड गोल्स, लास्ट ईयर में हमने खाए थे, बट इस साल हम कुछ ज्यादा गोल्स खा रहे हैं और हम हर एक अटैक पे ससेप्टेबल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है भाई पिल जाएंगे हम लोग। उसका रीजन आप एक चीज ये देखो, हमारी प्रेसिंग बहुत ज्यादा ब्रोकन है। प्रेसिंग को हम कैसे मेजर करेंगे? 2-3 स्टैटिस्टिक्स होती है, 2-3 तरीके होते हैं आप अपनी प्रेसिंग को मेजर कर सकते हो। उसमें एक आता है पीपीडीए, पास पर डिफेंसिव एक्शन आपका कितना है, जो कि मुझे स्टिल लगता है बार्सा का ठीक है। बट ये जो एक बहुत मेजर फॉल्ट है वो है पोजीशन 1 इन द फाइनल थर्ड पर मैच। वहां पे बार्सिलोना डजंट रैंक इवन सेकंड और थर्ड, दे रैंक डाउन डेड ड्रॉप फोर्थ। मेरे लिए डाउन डेड ड्रॉप है ये भाई। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज बार्सिलोना पोजीशन 1 फाइनल थर्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवर थी लास्ट ईयर। और अभी यहाँ पे मैड्रिड की इफेक्टिव प्रेसिंग देखिए, बिलबाओ की प्रेसिंग देखिए, इवन बेटिस की प्रेसिंग हमसे ज्यादा है, और हम यहाँ पे फोर्थ पे हैं विद 4.4। तो ये नंबर्स अच्छे नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका टेक्निकल मतलब क्या? अगर आपके पोजीशन 1 पर मैच 4.4 है, तो मतलब आपकी प्रेसिंग इन दी फाइनल थर्ड इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अगर आपकी फाइनल थर्ड में प्रेसिंग इफेक्टिव नहीं है, दैट मींस कि आपके मिडफील्ड की प्रेसिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बिकॉज बॉयज, एक प्रेसिंग का सिंपल सा रूल है, योर प्रेसिंग ऑफ द टीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट 2 और फ्रंट 3 गिवन हाउ यू सिट इन रेस्ट डिफेंस। तो मतलब अगर आपकी फ्रंट 2 या फ्रंट 3 इफेक्टिव प्रेस करके बॉल विन नहीं कर पाते हैं फाइनल थर्ड में, अगर आप हाई टर्नओवर्स नहीं करते हो, यहाँ पे नॉट जस्ट द फ्रंट 2 बट मिडफील्ड की प्रेसिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जितना कोऑर्डिनेटेड तुम प्रेस करोगे, उतना ज्यादा पोजीशन तुम फाइनल थर्ड में विन करोगे। दैट मींस आपका ओवरऑल प्रेसिंग स्ट्रक्चर ब्रोकन है, जिसकी वजह से आप डिफेंसिवली खोल रहे हो और आप वो गोल्स खा रहे हो। तो इसका ये मतलब है, जैसे लास्ट अगर तुम देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बार्सिलोना अपने गेम को अच्छे से मैनेज कर रही थी, और टुवर्ड्स द लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द गेम्स हम क्या करते थे? गेम को इजीली मैनेज कर लेते थे। मतलब हम लो टेम्पो पे गेम्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। अभी हम हर मैचेस अपने हाई टेम्पो पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हाई टेम्पो पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे कमबैक्स विंस हमको देखने पड़े हैं। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हुलियो तोस से भाई, कि जो आपने लास्ट ईयर कहा था कि इस साल 50% लेस इंजरीज होगी, भैया प्लीज कुछ करिए यार, कुछ करिए, किसी तरीके से हमारी इंजरीज को कम करिए। बिकॉज अगर हमारे पास भालो सीरियस सिचुएशन है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और लेवा की ये सेकंड इंजरी है, ओल्मो तो ग्लास का बना हुआ हराम को जब देखो तो पट से टूट जाता है। मतलब दिक्कत हो जाएगी भाई लोग हमें। फर्मिन इंपॉर्टेंट है, रफीनिया इंपॉर्टेंट है, लमीन यमाल इंपॉर्टेंट है, और भाई लोग स्ट्राइकर अब अगले मैच में कौन खेलेगा? देखो, वील हैव राशफोर्ड एज अ स्ट्राइकर, अगर लमीन फिट नहीं है रूनी बरदागी खेलेंगे राइट विंग पे, एंड वील हैव फेरन तोरेस। दिस इज नॉट अ गुड
अटैकिंग फ्रंट थ्री फॉर मी। बार्सिलोना ने लास्ट ईयर अगर ओवर अचीव किया, अगर अच्छा फुटबॉल खेला है, तो वो इसी वजह से खेला है क्योंकि भाई अपने वो मेजर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, डिफरेंस मेकर्स को फिट रख पाए थे भाई। लमीन यमाल इंजर्ड थे कुछ मैचेस के लिए, यस कोई दिक्कत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द सीजन पे, टुवर्ड्स द लास्ट एंड ऑफ द सीजन पे लमीन यमाल वाज देयर। स्टार्ट में वो बंदा अवेलेबल था हमारे लिए, बीच में थोड़ा टाइम के लिए गया हुआ था। लेवा वाज आल्सो फिट, तभी लेवा पथेरे गोल स्कोर कर रहा था। अभी लेवा 1 महीने के लिए गए हैं, और भाई 37 ईयर्स ओल्ड होकर लेवा से तुम और कितना एक्सपेक्ट करोगे। लास्ट मैच में हमने देखा ना यार, 2-1 था, 2-2 कर देता अगर वो पेनल्टी पे, तो हम शायद प्रोबेबली वो मैच नहीं हारे होते। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे प्लेयर्स फिट रहे हैं। भैया तुम कोई भी काला मैजिक करो या जो भी तुम्हें करना है करो भैया, ठीक है, बट मेक श्योर ये इंजरीज ना हो, अदरवाइज दिक्कत होगी। और भैया एल क्लासिको आ रहा है, सबसे पहली चीज़ है भाई लोग, आपको ना अपने गेम्स को अच्छे से मैनेज करना होगा। स्कोर द गोल्स। मैं सिंपल सी बात बताऊं, व्हाट आई वुड से इफ आई वर वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स ऑफ हांसी फ्लिक, गाइस किल द गेम अर्ली। अगर आपने अपने आधे घंटे या फर्स्ट हाफ में गेम को किल कर दिया, 2-0 आपने कर दिया है, सेकंड हाफ अपना गेम आप मैनेज करिए, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गेम बनेगा किसके थ्रू? पेद्री और फ्रेंकी डिजोंग के थ्रू, मोर इंपॉर्टेंटली फ्रेंकी डिजोंग। क्योंकि अगर आपने 2-0 की लीड अर्ली ऑन ले ली है, दिक्कत क्या होती है ना, हम पहले कंसीड बहुत कर रहे हैं, एंड फिर हमारा पूरा मैच बन जा रहा है कि भाई हमें टायर आउट करना है अपोजिशन को, ताकि हमें गोल स्कोर कर रहे हैं, उसके लिए हम भी भाग रहे हैं, हम भी भाई एक्सर्ट कर रहे हैं, और हम कमबैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गेम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, स्टार्ट गुड, स्कोर द फर्स्ट गोल, स्कोर द सेकंड गोल, किल द गेम। सेकंड हाफ में भाई लो टेम्पो पे मैच खेलो भाई, लेट देम कम एट यू। और यही भाई लोग हम लास्ट ईयर करते थे, ये पर्टिकुलरली हम करने लग गए थे पोस्ट दैट बैड पैच ऑफ फॉर्म जो हमारा नवंबर में आया था। दिसंबर के बाद से बारसा यही करने लगी थी, हम गोल्स मारते थे, गेम अर्ली ऑन फिनिश करते थे, सेकंड हाफ में पेद्री फेंकी भाई बॉल को बंद करते थे, डब्बे में चाबी लॉक करके फेंक देते थे कि भाई आओ बॉल ले लो हमसे, एंड देन फिर क्योंकि अपोजिशन चढ़ता था, उनको गोल मारना है, एंड देन हम वी गो ऑन एंड वी हिट 2 more। सो भाई ये जो हमारा ड्रॉप इन फिजिकल फॉर्म हुआ है ना, ये एविडेंट है, एंड दिस कुड बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। ये बैड लक हो सकता है, बैड मैनेजमेंट हो सकता है, और इंजरी का क्राइसिस हमें है ही है। तो भाई व्हाट आई वुड होप इज कि यार प्लीज सब लोग दुआ करो कि भाई बारसा के प्लेयर्स इंजर्ड ना हो। एंड भाई अच्छी बात क्या है, हमारे पास थोड़े से ईजियर फिक्चर्स हैं आई वुड से। भाई जिरोना अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है भाई लोग, सेम बात मैंने सेविया के लिए भी कहा था, और सेविया ने हमें पेल दिया, ठीक है, तो भाई मुझे ब्लेम मत करना उसके लिए। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट जिरोना इज नॉट डूइंग वेल, इनको हमें होम पे बीट करना है, सिंपल एज दैट, पीरियड। ओलंपियाकोस ये मस्ट विन है। बात ये आ गई है ना भाई कि इवन तो ये थोड़े से कंपैरेटिवली इजियर फिक्चर्स है भाई, क्योंकि हम डेस्परेट है विन के लिए, ये मस्ट विन बन गए हैं, इसलिए हमें भाई इंटेंसिटी वो बरकरार रखनी होगी। जिरोना को पेलना है, फिर हमारे पास ओलंपियाकोस, क्योंकि पीएसजी से आप हारे हो, आपको पॉइंट्स लेना है, ये विनेबल मैचेस आपके होम वाले, यू हैव टू विन दिस। तब भाई आपका मैच नेक्स्ट आएगा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बर्नबू पे, एंड देन उसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैच है। एल्चे वोंट बी इजी, क्लब ब्रूज अवे वुड बी वेरी वेरी ट्रिकी मेरे भाई लोग, पीपल आर इग्नोरिंग दिस गेम। क्लब ब्रूज वाला गेम बहुत बहुत खतरनाक होगा, एंड देन सेल्टा वीगो, एंड देन बिलबाओ, एंड देन चेल्सी। हराम खोर नवंबर में पिलने वाले हैं भाई हम भाई कोई बचा लो भाई साहब। आई रियली होप यार प्लेयर्स गेट फिट एंड दे परफॉर्म वेल। देखो अगर हम परफॉर्म करेंगे ना, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था भाई, ये हम निकाल लेंगे यार। याद है तुम्हें लास्ट ईयर वो बायर्न वाला मैच फंसा था, फिर मैड्रिड वाला मैच फंसा था, फिर मैड्रिड, ऐसे करके बैक टू बैक हमारे इंपॉर्टेंट मैचेस आए थे, हम निकाल लिए थे यार। बस वही कर रहे हैं भाई, ये वो नवंबर वाला टाइम भाई हम निकाल लें, बिकॉज भाई बहुत डेंजर मैचेस लग रहे हैं भाई हमें, आराम खोर। ओके बॉयज, दैट्स दैट यार, तुम भी डरे हो, मैं भी डरा हूँ, बस डर पे ही ये उम्मीद कायम है कि बारसा रिकवर कर जाएगी एंड हमें अपने मैचेस जीत जाएंगे। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, एंड आपके अगले मैच का 11 क्या होगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। क्या आप मार्क बर्नाल को स्टार्ट करेंगे कसाडो के साथ इस मैच में, रेस्टिंग फ्रेंकी एंड पेद्री? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे बालों, इतना वीडियो तुम देखते रहते हो रोज, सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है। द वन थिंग दैट यू कैन डू एवरी डे इज लाइक। एंड लास्टली, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था जर्सीज के बारे में, भैया जर्सीज कहाँ से लेनी है बालों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं फिर बताता हूँ, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर लिखा है, उस फ़ोन नंबर पे मैसेज करो हाई TFHD, ठीक है, तो वो बंदा डायरेक्टली सेलर का नंबर है, वो तुम्हें बेस्ट प्राइसेस में बेस्ट क्वालिटी, भाई क्वालिटी के तो भाई वरी करना है मत, ठीक है, प्राइसेस तुम ऊपर नीचे करना उससे, ठीक है, अगर पॉसिबल रहा वो करेगा, बट भाई क्वालिटी के लिए तो मेरा ठप्पा है भाई, मेरा मुंह ठप्पा है उसका, ठीक है भाई, क्वालिटी मैं वहीं से मंगाता हूँ, तो यू कैन डू दैट, ऑलराइट, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।